दूर जंगलों में एक खूंखार और भयानक शेर रहता था। वह रोज बहुत से जानवरों का शिकार करता और उन्हें मार देता। सारे जानवर उससे डरते और छिपकर रहा करते। जंगल के सारे जानवरों का जीना मुश्किल हो चुका था। वे अपने खाने के लिए निकलने से भी डरते थे। ऐसे में जानवरों ने परेशानी का समाधान निकालने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा में शेर के अलावा जंगल के सारे जानवर उपस्थित थे। एक के बाद एक सबने सुझाव देना शुरू किया, लेकिन लोमड़ी का सुझाव सबसे सही लगा। लोमड़ी ने अपने सुझाव में कहा था कि हम रोज शेर के पास एक जानवर भेज देंगे। ऐसा करने से शेर को उसका खाना भी मिल जाएगा और वह अन्य जानवरों को नहीं मारेगा। इसके बाद हम जंगल में आराम से घूम सकेंगे और अपने खाने की तलाश बिना डरे ही कर सकेंगे। सबने लोमड़ी की बात सुनी और उसकी बात पर सहमत हुए। बात बताने के लिए लोमड़ी शेर के पास पहुंची। लोमड़ी ने शेर से कहा, हम तुम्हें रोज खाने के लिए एक जानवर भेज देंगे। आपको खाने के लिए रोज रोज यह आना नहीं पड़ेगा और आपको आसानी से मिल जाएगा। शेर ने कहा, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर एक दिन मेरे पास कोई जानवर नहीं पहुंचा तो मैं फिर से शिकार करना शुरू कर दूंगा और बहुत सारे जानवरों को मारूंगा। लोमड़ी शेर की शर्तों को मान गई और वहां से चली गई। अब रोज एक एक जानवर भेज दिया जाता और शेर उन्हें मारकर खा जाता। एक दिन बारी आई एक खरगोश की। वह बहुत चालाक था और हर वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करता था। अब इस बार भी सोचा कि परेशानी से निकलने के लिए क्या किया जाए। निकलने से पहले उसने सभी जानवरों से कहा, आज मेरी बारी है और आज मैं आ गया, लेकिन आज या तो मैं बचूंगा या फिर शेर। ऐसा कहकर खरगोश वहां से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वहां यह सोचने लगा कि आखिर वह किस तरह से उस शेर से छुटकारा पाए। चलते चलते एक कुआं दिखाई दिया। वह कुएं के पास गया ताकि वह पानी पी सके। पानी पहुंच से दूर था, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। जब कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी परछाई को देखकर उस खरगोश को एक तरकीब सूझी और सीधे शेर के पास जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ शेर की भूख बढ़ती जा रही थी। भूख लगने की वजह से उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। मन में वह सोचने लगा कि वह आज फिर से शिकार कर बहुत सारे जानवरों को मार सकूंगा। लेकिन उसके बाद ही खरगोश आ पहुंचा।
खरगोश ने कहा, मैं आ गया मेरे मालिक। शेर ने कहा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रहा हूँ। मुझे जोरों से भूख लगी है। शेर को गुस्सा देख खरगोश ने उसे बताया, मैं पहले ही आ जाता, लेकिन इस जंगल में एक और शेर आ गया है। वह शेर आपसे भी शक्तिशाली और बलवान है। खुद को इस जंगल का असली राजा बताता है। उस शेर की वजह से मुझे छुप कर आना पड़ा और इस वजह से मुझे देरी हो गई। खरगोश की बातें सुन शेर और भी गुस्सा हो गया। शेर ने कहा, मेरे अलावा इस जंगल का राजा कोई और नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। मुझे उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। इसके बाद खरगोश उस शेर को उस कुएं के पास ले गया जहाँ उसने पानी पीने की कोशिश की थी। खरगोश और शेर जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, तभी खरगोश ने इशारे से ही शेर को बताया। खरगोश ने कहा, यही वह कुआं है जहाँ से शेर निकलता और शिकार करके वापस चला जाता है। और उसमें झांककर अब शेर देखने लगा। उस कुएं के पास झांकने के बाद और उसने शेर को झांककर अपनी परछाई दिखाई, जिसे वह दूसरा शेर समझने लगा। इससे वह शेर चिढ़ने लगा। गुस्से में आकर शेर ने दहाड़ लगाई। परछाई भी शेर की नकल करने लगा। इससे वह गुस्से में आकर कुएं में कूद गया। शेर उससे लड़ना चाहता था, लेकिन कुएं में कूदने के बाद पता चला कि वहाँ कोई न था। इस तरह शेर को अपनी जान गंवानी पड़ी। शेर के मरने के बाद सारे जानवर पूरी तरह से आजाद थे। सबने खरगोश की सूझबूझ की तारीफ की और धन्यवाद कहा। तो बच्चों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, हमें हमेशा दिमाग से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके ही हम अपनी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। खरगोश ने भी यही किया और उसने दिमाग से काम लिया और वह बच गया।